फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होता है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो जाता है और एग्जैक्टली एक मदर की बॉडी में क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी, ये सभी चीज़ें आप लोग जानोगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, गुड न्यूज़ आ गया। अभी आपकी बॉडी में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस, आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में लोअर एब्डोमेन में पेन होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कभी कभी वो पेन पीरियड्स जैसा हो सकता है, क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, हेवीनेस का सेंसेशन हो सकता है। बट आपके पेल्विक एरिया में जब भी बच्चा बढ़ता है तभी लोअर एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट फील होना इज नॉर्मल। प्लीज डरना मत इस डिस्कम्फर्ट को लेके, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंज, आपके प्राइवेट एरिया का जो वी एरिया होता है, कई बार आपको उस वी एरिया में पेन होता है। सो अगर सो मेनी गर्ल्स विल टेल कि शायद पता नहीं बहुत वियर्ड सा पेन हो रहा है, चलते वक्त वहाँ पे दर्द हो रहा है, उस प्राइवेट एरिया की वी में दर्द हो रहा है। सो दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, बिकॉज यूट्रस बढ़ रहा है ना, ये बॉडी के लिए बहुत अनयूजुअल चीज़ हो जाती है, तो उसको हर बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो सेकेंड थिंग कैन बी कि आप लोग के प्राइवेट एरिया की वी में दर्द हो। थर्ड, कई बार लड़कियों को एट द फिजिकल लेवल राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ ब्रेस्ट सेंसिटिविटी और ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो सकता है। मतलब ब्रेस्ट को कपड़ा भी नहीं लगने दे रहा है, ब्रेस्ट को टच होने के बाद पेन हो रहा है, एक प्रिकिंग और पिंचिंग पेन हो रहा है ब्रेस्ट पे, या ब्रेस्ट सडनली उसे बहुत हेवी हो गया है, या ब्रेस्ट थोड़ा थोड़ा किन किन जगह पे कड़क हो गया है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो नए हार्मोनल चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रही है, बॉडी अब तक उसके लिए यूज टू नहीं थी, इसीलिए बॉडी को अता पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और उसके रिस्पॉन्ड में ब्रेस्ट का कड़क होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फोर्थ चेंज, आपको कई बार प्रेगनेंसी के राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ बैक पेन शुरू हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमनली सी। शायद इसका प्रेगनेंसी से आइडियल सेंस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट यस ये बात उतनी ही सही है कि आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे कुछ नई चीज़ें बढ़ रही है। अगर आपकी बैक थोड़ी वीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस सब चीज़ों का असर डायरेक्टली प्रेगनेंसी से कोरिलेट किया जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी मच क्लोजली सीन कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कई बार फर्स्ट मंथ में ही बैक पेन शुरू हो जाता है। फिफ्थ, फिजिकल चेंजेस, ब्रश करते वक्त गम्स में से खून निकलना। सो अपने रूटीन लाइफ में भी कभी आपने थोड़ा हार्शली ब्रश किया तो खून निकल सकता है, बट स्पेशली प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको ये फील हो सकता है कि मेरा गम ब्लीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ये हो गए कुछ फिजिकल लेवल के चेंजेस तो दिखाई देता है। अभी सेकंड, इंटरनल चेंजेस क्या क्या हो रहा है। बाय द वे ऑल ऑफ यू शुड नो कि आपके पेट के अंदर जो भी खाना जाता है, देयर इज अ वाल खुलता है, खाना अंदर जाता है, वाल क्लोज होता है, फिर खाना डाइजेस्ट होता है। ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज आपको अभी पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो, बट आपके बॉडी को 15 दिन पहले ही पता चल गया वो प्रेग्नेंट है। तो बॉडी क्या करता है, पूरे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को रिलैक्स कर देता है। पूरे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज रिलैक्स होने की वजह से पूरे बॉडी में सिग्नल जाता है कि अभी यूट्रस को बढ़ना प्रायोरिटी है। तो आपके पेट में जो वाल होता है, खुलता है, खाना अंदर जाता है, वाल क्लोज होता है, ये वाल सॉफ्ट टिश्यू है। और कई बार इसकी वजह से क्या होता है, खाना ऊपर ऊपर आना चालू हो जाता है। सो यू माइट फील कि मुझे कैसे तो भी हो रहा है, खाना ऊपर ऊपर आ रहा है, मुझे सडनली खाना ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, आई एम फीलिंग वेरी डिस्टर्ब। ये आपके अंदर का चेंज। दूसरा अंदर का चेंज, कॉन्स्टिपेशन। यस, बिकॉज आप पॉटी जहाँ से फाइनली पुश करते हो वहाँ पे दुब 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 और पुश, ये पर्टिकुलर जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आपके ब्रेन में से सिग्नल क्या है, सॉफ्ट टिश्यू रिलैक्स, तो इसीलिए आपके पॉटी के जगह के जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉटी करने के लिए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। सी क्या होता है, पॉटी जितना देर उस जगह पे रहेगी उतना उसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता रहता है और वो कॉन्स्टिपेटेड पॉटी की तरह निकलता है। इनफैक्ट यही एक इससे रिलेटेड एक दूसरा इंटरनल चेंजेस है। आपको कई बार प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ऑब्जर्व होगा कि आपको गैसेस हो रहा है, इधर नीचे से गैसेस पास हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा बर्पिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसीलिए डाइजेशन हिंडर है, डाइजेशन हिंडर है इसलिए गैसेस हो रहा है, और गैसेस हो रहा है इसलिए आपको अनईजी फील हो रहा है। नेक्स्ट, आपको कई बार राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ एक्सेस यूरिनेशन की तकलीफ हो सकती है।
आइडियल हम लोग उसको तकलीफ नहीं बोलते, बट यस यूरिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, खांसी करो तो कुछ बूंदे यूरिन निकल जाता है, आपको कॉन्स्टेंटली बार बार यूरिन के लिए जाने का अर्ज हो रहा है और आप बार बार यूरिन के लिए जा रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इनिशियल डेज। नेक्स्ट, मेंटल लेवल पे क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं? हाँ जी, अगर आप लोग का ये बच्चा प्लैंड बच्चा है तो आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बट ये सारी चीज़ों से इरिटेटेड भी। बट आप में से अगर किसी का प्रेगनेंसी अनप्लैंड है, आपको ये बच्चा नहीं चाहिए था, आप लोग अभी बच्चा प्लान कर ही नहीं रहे थे, एंड यू कंसीव, तो कई बार पहला 1 से 1.5 महीना आपका ये डिसीजन लेने में चले जाते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, क्या मुझे करना चाहिए था, अरे कैसे ऐसे प्रेगनेंसी रहेगा। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स जो आपके दिल में आ सकते हैं, जो आपको बेसिकली बताता है कि प्रेगनेंसी में एंजॉय नहीं करी हो, इज इट ओके, बच्चे के ब्रेन पे कहीं कुछ असर तो नहीं हो जाएगा। ये सारे जो इंटरनल डाउट्स है ये आपके दिल में आ सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, सो अनप्लान्ड वाले भी कभी कभी ठीक थे, बोलते कंटिन्यू, बट अनवांटेड है, मुझे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मुझे तीसरा बच्चा चाहिए नहीं, मुझे बहुत गलती से प्रेगनेंसी रह गया, तो फिर ऐसे केस में कहीं पे इस जगह पे कपल्स डिसीजन लेता है, डू दे वांट टू कंटिन्यू विद प्रेगनेंसी और नॉट। ये हमेशा एक माँ का इंडिविजुअल डिसीजन होता है, बट आपको जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए इट शुड हैपन थ्रू डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिविजुअली खुद होके कोई चीज़ मत करना। आप जानते हैं थॉट लेवल पे क्या कोई चेंजेस होते हैं? यस, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला इरिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें, उसके साथ कई बार रात में नींद नहीं लगना और कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, ये अजीब अजीब सपने देखना इज नॉर्मल। कई बार थॉट लेवल पे चीज़ें याद नहीं रहना और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई बार छोटी छोटी चीज़ें सी, यूजुअली पति का बिहेवियर पता है, घर वालों का बिहेवियर पता है, फिर भी क्यों गुस्सा है, फिर भी छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेशन आना जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट यू माइट फील इट, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड कॉमन। स्पेशली जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि थॉट लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पता नहीं कुछ अजीब अजीब छोटी छोटी चीज़ें लेके गुस्सा कर जाती है, इरिटेशन कर जाती है, फिर खुद ही गिल्ट में जाती है, खुद ही रोने लग जाती है, दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको बहुत सारे सजेशंस मिलना चालू हो जाएगा। सो मतलब यूजुअली अपने घर वाले बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों को बताओ मत कि आप प्रेग्नेंट हो, बट अगर आपने आपके घर वाले या बेसिक इन लोगों को बता दिया तो कई बार सबकी तरफ से बहुत सारे सजेशंस ऑन एवरीडे बेसिस आना चालू हो जाता है। ये सजेस्ट कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है ये मत करो, झुको मत, काम मत करो, बैठ के मत रहो, वॉकिंग चालू कर दो। प्रेगनेंसी का रूल बहुत सिंपल है, कुछ भी नया चीज़ सडनली चालू नहीं होना चाहिए, और कुछ भी ऐसा चीज़ जो ऑलरेडी कर रहे हो ऑन रूटीन बेसिस वो बंद नहीं होना चाहिए। सो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हो। आप लोग का फर्स्ट सोनोग्राफी अभी 6th मंथ, सॉरी, अभी आपका फर्स्ट सोनोग्राफी आपके 6th वीक एंड में हो जाएगा। गेट एक्साइटेड, आप लोग आपके बच्चे का फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको आपके प्रेगनेंसी में मुझसे ट्रेन होना है, गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, प्लीज़ सीखो। सिर्फ बिना सीखे बच्चे को इस दुनिया में लाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आपको मुझसे सीखना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.mydear.com। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।